बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आज देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। टिकटॉक के फॉलोअर्स प्रोफाइल में जाके व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बायो में जाकर आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो आपका वो मैसेज बहुत दिन के बाद ही देखा जाएगा। सो इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आपको व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। अपॉलॉजी, आपके पर्सन की आज की एनर्जीज़ हैं कि ये अपॉलॉजी चाहते हैं, सॉरी हैं, रिटर्न होना चाह रहे हैं, मिक्स सिग्नल, लेकिन इनके इमोशंस ब्लॉक हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं या ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये आपसे किस तरह से बात करें, आपको कैसे समझाएं अपने अंदर की फीलिंग्स को। ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन की एनर्जी आ रही है कि ये बार बार आपके लिए इमोशनल होते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करने में ये टाइपिंग भी करते हैं मैसेज, लेकिन ये फिर बैक ऑफ हो जाते हैं क्योंकि इनका माइंड क्लियर नहीं है। मिक्स इमोशंस आ रहे हैं तो ये उसी के हिसाब से चल रहे हैं। न्यू डायरेक्शन स्टार्ट ओवर, मे बी ये कोई नई बिगनिंग कर चुके हैं और हो सकता है कि इन्होंने फैमिली बना ली हुई है, आपके साथ शादी नहीं की, किसी और के साथ शादी की है और ये वहाँ अब रिश्ता संभालने की कोशिश कर रहे हैं या इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन ऐड ऑन होने वाला है बच्चे की सूरत में। सो ये उसी पे फोकस दिखाई देते हैं और मे बी ये इसी वजह से आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो और ये मैंने नहीं किया, ये मुझे करना पड़ा। ऐसा दिखाई देता है कि अभी ये स्टबन है, ईगो में भी दिखाई देते हैं। वही मिक्स सिग्नल है कि कभी आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, कभी आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, कभी आपको बताना चाह रहे हैं इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। सो इस प्राइड की वजह से आपका सोलमेट का कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। इनकी एरोगेंस की वजह से ही आप लोगों के बीच में ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है। अभी इनको अवेयरनेस आ रही है, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, डिवाइन के साथ भी कनेक्शन को मजबूत कर रहे हैं, कन्फेशन तो करना चाहते हैं और कन्फेशन की सूरत में ही मैसेज आ सकता है। लेकिन अगेन देखिए कि बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं कर सकते। आपने या तो इनको नो कहना सीख लिया है और ये इस इंसान के लिए काफ़ी शॉकिंग है। आपकी तरफ से बाउंड्रीज़ क्रिएट हो गई हैं और ये इस इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, ये ट्रबल में दिखाई देते हैं। सो यहाँ इंट्यूशन बहुत से लोगों की वर्क कर रही है या आपको इंट्यूटिवली इस इंसान के बारे में ये सब चीज़ें पता चल रही हैं। या तो ये पर्सन टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट हो रहा है 5D वर्ल्ड में इंट्यूशन के ज़रिए, या फिर स्पिरिचुअली ये पर्सन डेप्थ में जाकर आप लोगों को ऐसी एनर्जी सेंड करता है जिसमें ये चाहता है कि आप इस इंसान के आने पर खामोश हो जाएं और आप बाउंड्रीज़ क्रिएट ना करें, आप इसके साथ लड़े झगड़े नहीं, क्योंकि मे बी हो सकता है इन्हें न्यू बिगनिंग कहीं और करनी पड़ी है, लेकिन ये आज भी आप ही को सोचते हैं। कर्मा, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कर्मा की एनर्जी बहुत दिनों से आ रही है, जजमेंट भी हो रही है, काफ़ी इल्यूजनल एनर्जी है, अनबैलेंस सिचुएशन है। या तो आपने इनसे बहुत ही अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो हैं वो बांध ली थी या आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी। ऑलरेडी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी मगर आपने फिर भी इस इंसान को चूज़ किया। अब आप अनबैलेंस सिचुएशन में हैं क्योंकि आपको ये लगता है इस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, मूव ऑन कर लिया है, ये अब कभी नहीं आने वाला, ये अब आपको कभी अपॉलॉजी नहीं देने वाला और आपको लगता है ये इंसान आपको रिलीज़ करके आपको दर्द की कैफियत में छोड़ के जा चुका है। ऑब्सेशन आपका दिखाई दे रहा है, आप हो सकता है दीवाने हो गए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, केमिस्ट्री। आप जो दिल टूटा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपको ये लगता है कि वो इतना अट्रैक्टेड था, वो मेरे साथ इतना अच्छा नाइस था, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने विड्रॉ कर लिया और वो मुझे तन्हा छोड़ के जा चुका है। आप उस ऑब्सेशन की वजह से इस इंसान को भूल नहीं पा रहे। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी हैप्पीनेस इस इंसान के साथ नहीं है, आपकी हैप्पीनेस आपके अपने साथ है। आप अगर लॉस की एनर्जी में रहेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान ही होगा क्योंकि यहाँ फाइनलिटी, ये में भी मूव ऑन कर गए थे आपसे
और कर चुके हैं, और ये अब आपसे रन कर रहे हैं। रनर चेज़र गेम में आपने नहीं फंसना, क्योंकि ये कूस्ट कर चुका है, आपको डिसअपेयर हो चुका है ये इंसान आपकी ज़िंदगी से। अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वन डे ये मेरे पास वापस आएगा। ये जो छोड़ के गया है मुझे, इसने जो भी किया है मेरे साथ, ये उस चीज़ की भरपाई करेगा, मेरे दर्द को ये कम करेगा और दोबारा से हम एक हो जाएंगे। आपको ये लग रहा है क्योंकि आप इस इंसान के साथ गुजारे हुए हर उस लम्हे को मिस करते हैं। आपके अंदर वो केमिस्ट्री और ऑब्सेशन इसीलिए है क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान आपको जो दे चुका है वो किसी और से नहीं मिलना। और हाउ ही कैन डू इट कि ये आपको भूल गया। आप इस एनर्जी की वजह से अपनी इंट्यूशन को भी ब्लॉक कर रहे हैं, जबकि आपको ये नहीं करना, क्योंकि यहाँ आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है। जो सदमा आपको मिलना था वो मिल चुका है। अब आप अगर इस इंसान से इसके गुनाहों की रियलाइजेशन या इसकी गलतियों की आप लोग इस इंसान से माफ़ी की उम्मीद रख रहे हैं और इस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं दीवानों की तरह, तो आपको ये बात समझनी है कि ये इंसान अभी फैंटेसी वर्ल्ड में है। इसकी फैंटेसी वर्ल्ड एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पर ये इंसान समझता है कि आप नहीं बल्कि ये इंसान इसका सोलमेट है। थर्ड पार्टी या इनकी वाइफ, इनकी फैमिली अब इनके लिए ऑल इन ऑल है। और अगर ये इंसान आपको अभी भी कांटेक्ट करता है, आप लोग लेस कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ आपको ये सोचना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे माफ़ी चाहकर आपको भी स्टक रखना चाहता है और ये वहाँ पर भी खुश रहना चाहता है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं।